प्रदेश में कोरोना संक्रमण काबू में आने के बाद अनलॉक की तैयारियां की जा रही है। जी हां, आज गृह विभाग अनलॉक की गाइडलाइन जारी कर सकता है। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अनलॉक में दुकानों का समय बढ़ाने को लेकर उम्मीद जताई है। खाचरियावास से खास बातचीत की हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार ने। राजस्थान में कोरोना की स्थिति अब कंट्रोल में है। कई जिलों में लगातार जो कोरोना के मरीज हैं वो कम होते जा रहे हैं और चर्चा अनलॉक की है। संभावना है कि आज राजस्थान सरकार अनलॉक की गाइडलाइंस जारी कर सकती है। हमारे साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, जो लगातार ये कहते रहे हैं कि अनलॉक अब होना चाहिए। उनसे बातचीत करेंगे। व्यापारियों ने उनसे कुछ दिन पहले मुलाकात की है इसी मांग को लेकर। सर, अब कंट्रोल में है कोरोना, ऑक्सीजन की भी मारामारी नहीं है, बेड भी उपलब्ध हैं, सभी की नज़र टिकी हुई है अनलॉक पर। आपसे भी व्यापारी मिले थे सर 2 दिन पहले, क्या दिख रहा है सर, किस तरह का अनलॉक होने वाला है? 6 से 11 का जो टाइमिंग है ये बढ़ना चाहिए, दुकान खुलने का समय बढ़े। और मैं फिर फर्स्ट इंडिया के जरिए कल मैंने पुलिस अधिकारियों से भी कहा, बैरिकेटिंग लगा रहे हो, माथाफोड़ी कर रहे हो, अच्छी बात है, आप अच्छी ड्यूटी करते हो, लेकिन मेहरबानी करो भैया, पुलिस का मतलब होता है लोगों की परेशानी को समझना, दर्द को समझना। बैरिकेटिंग पे लाइन लग रही है तो बैरिकेटिंग हटाओ, लाइन जल्दी फ्री करो। कोरोना बढ़ाना काम नहीं है, कोरोना घटाना हमारा काम है। चालान हो गए, खूब गाड़ियां जब्त हो गई, खूब कर लिया जितना करना था। अब लोगों की मदद चालू करो। ये वक्त आ गया जब आम आदमी दुखी और परेशान है। मैंने पुलिस अधिकारियों से भी कहा है, मुख्यमंत्री जी खुद चिंतित है कैसे अनलॉक करें धीरे धीरे, जिससे कोरोना भी नहीं बढ़े और लोगों की रोजी रोटी का संकट भी नहीं आए, रोजी रोटी भी लोगों को मिले और कोरोना बढ़े नहीं। इस तरह की प्रक्रिया आपको बहुत अच्छी मिलेगी देखने को। खुद चीफ मिनिस्टर गहलोत साहब समझदार हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, आप देख लेना वो जो अनलॉक की प्रक्रिया करेंगे वो इस तरह की होगी जो देश में सबसे अच्छी होगी और लोगों को रोजी रोटी मिल सकेगी। इस तरह का अनलॉक देखने को मिलेगा। जनता की आवाज़ सर आप उठाते रहे हैं। व्यापारी, जैसे मैंने जिक्र किया कि व्यापारी सर आपसे मिले थे, लोग भी कुछ राहत की उम्मीद कर रहे हैं सर। भले ही अगर केंद्र सरकार से मदद नहीं मिले तो क्या राज्य सरकार आने वाले दिनों में कोई पैकेज किसी तरह का लाएगी सर, जिससे जिन लोगों का नुकसान लॉकडाउन में हुआ है, खासकर बिजनेस में या जो रोज़ कमाने वाले लोग थे, उनको कोई मदद मिलेगी सर? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की मीटिंग में उस वक्त अशोक गहलोत जी ने कहा था जिन बच्चों के माता पिता की डेथ हो गई है उनको लेकर मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित है। उनके लिए और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए मुख्यमंत्री जी के दिमाग में हमेशा प्लानिंग रहती है, तो कैसे क्या करेंगे वो वक्त पर अपने हिसाब से घोषणा करेंगे। एक आखिरी सवाल और सर, अब जब कोरोना एकदम ढलान की तरफ है सर, बिल्कुल केस कम हो रहे हैं, ऑक्सीजन की मारामारी नहीं है, बेड्स भी उपलब्ध हैं, ऐसा खतरा है कि अगर अनलॉक होगा, लोग घर से बाहर निकलेंगे तो फिर ये फैल सकता है, तो आप क्या अपील करेंगे सर? मैं लोगों से एक बात कहूँगा, हमने मौत से जंग लड़ी है, हमने लोगों के लाशों के ढेर देखे हैं, हमने कब्रिस्तान और शमशान में पहली बार ये देखा जब जगह नहीं मिल रही हो, हमने वो हॉस्पिटल्स देखे हैं सब ने जब 1200 बेड का RUHS 1600 बेड में बदल गया, जो गया उसको नीचे भी लेटा दिया। हमने वो टाइम भी देखा है जब ऑक्सीजन के लिए भी मारामारी हो गई। इसलिए इस टाइम वापस नहीं लौटे, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है नाक और मुंह को ढके, मुंह से देते हैं, नाक से लेते हैं। जो मास्क लगाएगा वो जिंदा रहेगा। भैया, जिंदा रहना चाहते हो, अपने आप को और अपनों को बचाना चाहते हो तो गाइडलाइन माननी पड़ेगी। मेरा ये मानना है कि सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में हम करें तो ऐसे ही जो मॉडल हम बनाए वही मॉडल हर 200 विधानसभा क्षेत्र में हर पार्टी का विधायक अपने स्तर पर उन बच्चों को गोद ले ले, उनकी पढ़ाई, उनकी व्यवस्था, उनका सारा काम, तो ये सारा झंझट मिट जाएगा। और ये हमको करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे बच्चों के बारे में भी पता चला है जिनके माँ बाप, मदर फादर की डेथ हो गई है। अब उनके लिए ऐसा नहीं कि हम अकेले ही हैं, हमारे साथ हमारे जैसे बहुत लोग मिलेंगे, उनको हमें इकट्ठा करना पड़ेगा और इस जंग को लड़ना पड़ेगा। मैं इतना ही कहूँगा, तीसरी लहर नहीं आए उसके लिए हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। हर चीज़ को मजाक में मत लो। अब जिंदगी जीने के लिए जिंदा दिली के साथ साथ डिसिप्लिन भी रखना पड़ेगा, तब जाकर हम जी पाएंगे। तो ये है परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि अनलॉक की जो गाइडलाइंस आने वाली है उसका इंतजार लोगों को है और पूरी संभावना है कि सरकार उसमें इस तरीके के प्रावधान करेगी कि लोगों को फ़ायदा हो। जिन लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है उनका जो जनजीवन है वो वापस पटरी पर आ सके। उन्होंने अपील की है लोगों से कि सरकार तो लोगों की मदद करेगी ही, वो लोग जो समर्थ हैं अपने स्तर पर लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने आसपास रहने वाले लोगों की, उनको भी ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। कैमरामैन विनोद के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।